जब भी हम कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते हैं तो हमारे साथ साथ दो तरह के लोग हमारे साथ चलते हैं। पहले वो जिनकी सोच सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है, और दूसरे वो जिनकी सोच नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। हम आगे चलकर कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि हम किन लोगों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, नेगेटिव लोगों को या फिर पॉजिटिव लोगों को। अगर हम नेगेटिव लोगों को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो हम कामयाब बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मनोबल तोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पॉजिटिव लोगों की बातों को सुनते हैं और उनके ऊपर ध्यान देते हैं और उनको ही अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हम कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। फिर वो कितना भी कठिन रास्ता हो या फिर कितनी भी बड़ी मंजिल हो, हम कुछ भी नया करने चलते हैं या फिर कोई कामयाबी की तरफ पहला कदम रखते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकते, और कुछ लोग कहते हैं हाँ तुम ये कर सकते हो। हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो जो दूसरों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों का मनोबल मजबूत बनाते हैं। आज हम इस स्टोरी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम नेगेटिव लोगों पर ध्यान न देकर सिर्फ अपनी मंजिल पर ध्यान देकर कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहां के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया, क्यों न इस खंबे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा और वही हमारे तालाब का राजा होगा। रेस का दिन निश्चित हुआ। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां के कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक इकट्ठे हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के खंबे को देखकर यह कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, कभी कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंबे के चिकने और काफी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंबे पर नहीं चढ़ पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान चुके थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। आखिर राजा जो बनना था। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, ये असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंबे पर नहीं चढ़ सकता। और ऐसा बार बार सुनकर काफी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने भी प्रयास करना छोड़ दिया। और अब वो उन मेंढकों के साथ ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उनमें से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंबे पर चढ़ गया। हालांकि वह मेंढक सबसे छोटा था। सब उसको बड़े ही आश्चर्य होकर देख रहे थे, क्योंकि सबसे छोटा मेंढक अब पूरे तालाब का राजा बनने वाला था। उस छोटे मेंढक को रेस का विजेता घोषित किया गया और उसको मान सम्मान दिया गया। मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने कैसे किया, यह तो नामुमकिन था, यहां सफलता कैसे प्राप्त की, हमें भी बताओ। तभी एक बुजुर्ग मेंढक की हल्की सी आवाज आई, अरे इससे क्या पूछते हो, ये तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे
तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। दोस्तों, यह थी मेंढक की कहानी, लेकिन यह कहानी हमारी ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि हम बाहर दुनिया की सुनते हैं जो हमेशा हमसे कहती है कि तुम यह नहीं कर सकते, सफल नहीं हो सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को हम अपने दिमाग में धारण कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सफलता पाने की अक्षमता होती है और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आकर हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिसके कारण हम एक औसत जीवन जीते हैं। इसीलिए आज से हमें उन सभी दृश्य और लोगों के प्रति अंधे एवं बहरा हो जाना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। ऐसा करने से आपको आपकी मंजिल पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ।